सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। जैसा कि आज के वीडियो टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज का जो अपना वर्कआउट है वो है बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एथलीट्स। यानी अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है, या अगर एक स्पोर्ट्स एथलीट को अपनी मसल्स को डेवलप करना है, मसल को स्ट्रेंथिन विथ एंड्योरेंस यानी स्टेमिना के साथ में अगर मसल बिल्डिंग आपको करना है तो वो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको बहुत फायदेमंद होगी। आप एक चीज जान लीजिए कि जो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो अलग होती हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग आपके लिए बहुत खराब होगा, क्योंकि मसल बिल्डिंग एंड मसल बिल्डिंग विथ एंड्योरेंस दोनों अलग चीजें हैं। स्पोर्ट्स एथलीट को अलग से ट्रेनिंग आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि आप देखेंगे, एक नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि थ्रो फेंकना है। कोई भी अच्छे से अच्छा बॉडी बिल्डर हो वो थ्रो बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर तक फेंक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके शोल्डर भले ही वाइड हैं, स्ट्रेंथिन है, साइज में बहुत बड़े हैं, बट उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, यानी बिल्कुल फास्ट एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिलता है। जबकि आप एक छोटा यानी 70-80 केजी का वेट लिफ्टर भी इजीली 200 केजी इजीली लिफ्ट कर देगा ओलंपिक पुल में। तो ये डिफरेंस होता है आपकी स्पोर्ट्स एथलीट प्रोग्राम में और मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में। एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप स्पोर्ट्स एथलीट हैं तो आप जिम में बस ए नॉर्मल वर्कआउट करो या जंपिंग वंपिंग, ऐसा नहीं है। अगर आपकी मसल्स अच्छी होगी तो वो आपको मूवमेंट करने में, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें बहुत योगदान देने वाली है। तो अपनी मसल्स को स्पोर्ट्स एथलीट के हिसाब से किस तरीके से आपको ट्रेन करना है और कौन सी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने रूटीन में ले सकते हैं, उसी के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट सीधा आते हैं अपने वर्कआउट पे और स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। एथलीट के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें एक एक्सरसाइज है स्प्लिट स्क्वाट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ये पोजीशन में आना होगा, यानी ये आपका जो फ्रंट लेग है वो नी के बाहर नहीं जाना चाहिए और ये वाला लेग आपको इस तरीके से नीचे रखना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज इसके लिए है क्योंकि ये बैलेंसिंग में बहुत अच्छा योगदान देती है। सेकंड चीज, आपका हिप फ्लेक्सर, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, यानी ओवरऑल आपका लोअर बॉडी ये इंक्लूड होता है और साथ में आपका इंक्लूड होता है बैलेंसिंग, यानी इस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको दोनों के पैर में थोड़ा डिस्टेंस आपको रखना है। वो स्टेबिलिटी एक लाइन में आपको फिट नहीं रखना है। ये देखिए, आप इस तरीके से डिसबैलेंस होंगे, थोड़ा ये गैप आपको रखना है यहां पे, और फिर स्प्लिट स्क्वाट परफॉर्म करना है। तो ये होगा आपका ये बिगिनर्स के लिए हैं। अगर आप थोड़े एडवांस हैं, वेट लिफ्ट अगर आप कर सकते हैं, आप डंबल्स के वेट के साथ भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चेस्ट अप, डाउन, अप। मोस्ट ऑफ एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को जरूरत होता है कि मसल्स के साथ में एंड्योरेंस यानी स्टेमिना भी डेवलप हो। तो इस वर्कआउट के लिए
अगर आप एज ए स्पोर्ट्स एथलीट इसको ले रहे हैं तो इसको रेप रेंज आपको रखनी है 15 से 20। उसी के अकॉर्डिंग आप वेट ले सकते हैं और इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था स्प्लिट स्क्वाट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन ले रहे हैं वो है फ्रंट स्क्वाट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसको आपको परफॉर्म करने के लिए बारबल पे आपकी जो ग्रिप है वो फिंगर ट्रिप ग्रिप, यानी ये फिंगर वाली ग्रिप रखनी है और उसके बाद में इस तरीके से आपको ये पोजीशन रखना है। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यानी यहां पे अच्छी तरीके से आपका बारबल प्लेस होना चाहिए। आपके पैरों का डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितने आपके शोल्डर विड्थ हैं और टो आपके लिटिल आउटसाइड पॉइंटेड करते हुए रहेंगे। उसके बाद में ये आपके जो एल्बो हैं वो कुछ इस तरीके से अप रहेंगे, एल्बो आपके अप रहने चाहिए इस तरीके से। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यानी हिप को पीछे लेके जाना है, ये लिप। ध्यान रखें जब आप अप आएंगे तो ब्रेथ आउट भी करना है। आपके जो नी है वो टो के बाहर नहीं जाने चाहिए, यानी जब आपके नीचे की पोजीशन आप बैठेंगे तो उसके बाद में वो पीछे की साइड में आपको बैठना है। इस एक्सरसाइज का करेक्ट रेंज ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से रहने वाला है। एज ए स्पोर्ट्स एथलीट आप ध्यान रखें कि जो भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रेप रेंज होने वाली है 15 से 20, तो उसी अकॉर्डिंग आप वेट लेके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन ले रहे हैं वो है बैक स्क्वाट। आपको बारबल को इस तरीके से, यानी अपनी ट्रेप्स के ऊपर आपको प्लेस कर लेना है। आपके पैर का डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितने आपके शोल्डर हैं और टो आपके लिटिल आउटसाइड पॉइंटेड करते हुए रहेंगे। उसके बाद में आपको फ्लोर के पैरेलल 90 डिग्री तक नीचे जाना है और उसके बाद में आप उठना है। यहां पे जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो ब्रेथ आउट करना होगा और जब नीचे जाएंगे तो ब्रेथ आपको लेना है और आपका कुछ रेंज ऑफ मोशन इस तरीके से रहने वाला है। ये एक्सरसाइज आपकी क्वाड्स और लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने का काम करेगी। ये था बैक स्क्वाट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन क्लीन एंड जर्क। सबसे पहले क्लीन को अपन ट्राई कर रहे हैं। इसमें आपका जो पैरों का डिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा जितना आपका हिप विड्थ है। उसके बाद में आपको हुक ग्रिप से इस तरीके से बार को लिफ्ट करना है। ध्यान रखें यहां से आपको बार को बिल्कुल पास से, बॉडी के जितना पास हो सके उतने पास से इसको लिफ्ट करना है। बारबेल पे आपको ग्रिप करना है। ये मेरी शोल्डर विड्थ है, यहां से थंब ग्रिप ले लीजिए आप, यानी एक थंब साइड में कर दीजिए। ये परफेक्ट ग्रिप हो गई आपकी। किसके लिए? पावर क्लीन के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा और यहां से आपको लिफ्ट करते हुए, यानी यहां तक स्लो लाना है। उसके बाद में एकदम से ये क्लीन इसको बोलते हैं। जो आपने देखा होगा
जो वेट लिफ्टर्स इसको मोस्टली यूज करते हैं। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ध्यान रखना है, आपको जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट आपको करना है। ध्यान रखें, बारबल बहुत ज़्यादा वाइड नहीं जाना चाहिए, आपका बार बिल्कुल पास आएगा यहाँ पे, और आपके हिप और वेट दोनों एक साथ में लिफ्ट हो रहा। देखो यहां तक स्लो, उसके बाद में ये, यानी हाफ स्क्वाट पे आपको वेट आपके यहां पे आना चाहिए, उसके बाद आपको लिफ्ट करना है, यानी कुछ इस तरीके से। ये आपने यहां से वेट लिफ्ट किया यहां तक स्लो, अगेन फिर पावर से, अगेन अप। ये है पावर क्लीन, यानी यहां से लिया आपने वेट, यहां तक स्लो, अगेन ऐसा स्लो, ये पावर क्लीन यानी क्लीन एंड जर्क, ये दोनों अलग एक्सरसाइजेज हैं। ये एक पार्ट अपन ने देखा, ये क्लीन, ये देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसी का पार्ट है जर्क, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में जर्क आपको परफॉर्म करना है। यानी ये आपकी पोजीशन रहेगी जो आपकी क्लीन की पोजीशन है। उसके बाद में आपको बिल्कुल फास्ट मूवमेंट के साथ में, यानी जर्क करते हुए इसको अपलिफ्ट करना है। ये आपका मूवमेंट होना चाहिए, बारबल आपकी पूरे सर पे और एकदम फोर्स के साथ में जाएगी, यानी आपको फोर्स जनरेट करना है। अपन जो नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में अपन शोल्डर प्रेसेस कैसे करते हैं, ऐसा, बट ये मूवमेंट आपको एज ए स्पोर्ट्स एथलीट के लिए आपको चाहिए एक्सप्लोजिव एनर्जी, यानी स्पोर्ट्स पर्सन को एक्सप्लोजिव एनर्जी चाहिए, यानी बिल्कुल फास्ट मूवमेंट के साथ में। तो ये उसके लिए ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनका मूवमेंट बहुत फास्ट रहने वाला है, और रिपीटेशन भी 15 से ज्यादा रखने का ही आपको ट्राई करना है। यानी ये देखिए, ये आपका यहां से पोजीशन था, उसके बाद में ये, यानी ये देखिए, ये आपका जो पिछला पैर देखेंगे टो पे रहेगा, और ये जो पीछे मेरा एडी है वो इस तरीके से आउटसाइड रहे करते हुए रहेगा। तो ये आपको बैलेंस करने में मदद करेगा, क्योंकि अब रिकवरी के लिए आपको एक पैर पीछे, अगेन एक पैर आगे, अगेन पीछे, और इस तरीके से रिकवरी करना है। तो ये मोमेंट आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ये था जर्क, क्लीन अपन ने देखा, तो क्लीन एंड जर्क ये एक्सरसाइजेज हैं एथलीट के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। उनमें से एक एक्सरसाइज है वो है स्नेच, यानी ये स्नेच को परफॉर्म करने के लिए आपको बारबल की ग्रिप कुछ इस तरीके से वाइड पकड़नी है, यानी ये वाइड बोले कितना वाइड, इसके लिए आपको जाना रहेगा तो आपको ये अपर पोजीशन पे आना पड़ेगा। ये यानी ये आपका पोजीशन रहने वाला है, और ये बार अप पोजीशन में आपका कहां पे रहेगा, सर के जस्ट यहां पे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा आगे भी नहीं रहेगा। ये लॉक पोजीशन में यहां पे रहना चाहिए। ये आपकी लॉक पोजीशन है, ये अप पोजीशन है। इससे आपको आइडिया आएगा कि आपको ग्रिप कहां लेना है बारबल के लिए, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेम आपको इस तरीके से आपकी ग्रिप रखनी है। अभी उसके बाद में इसको परफॉर्म करने के लिए
यहां से आपने लिया, उसके बाद में ये देखिए, ये स्नेच ग्रिप आपने पकड़ा बारबेल पे, उसके बाद में ये नीचे गए, उसके बाद में बिल्कुल बॉडी के पास से आपको ये यानी आपके पैर भी थोड़े बाहर की साइड में आ जाएंगे। जब आप प्लेस करेंगे आपके पैर भी वेट लिफ्टिंग के साथ में थोड़े आउटसाइड मूव करेंगे। ये देखिए, ये ये पोजीशन से स्क्वाट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको बारबेल का बैलेंस भी बना के रखना होता है। तो ये आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग करना है। एथलीट्स के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसका मोटिव होता है एक्सप्लोजिव एनर्जी चाहिए उनको, यानी इंस्टेंट। अभी ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में आपने देखा होगा कि जो 70-80 केजी वाला बंदा है वो भी 200 केजी 250 केजी तक लिफ्ट कर लेता है। कोई भी बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका वर्कआउट पैटर्न अलग है, एथलीट का अलग है। उनको 1 रैप बेस्ट यानी 1 या 2 रैप बेस्ट निकालने होते हैं, यानी 1 रैप मैक्स, एक ही रैप में फुल आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर देना है, यानी फुल एनर्जी के साथ में सिंगल रैप परफॉर्म करना है। उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। तो ये एथलीट के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको एक्सप्लोजिव एनर्जी और स्ट्रेंथ मसल के साथ चाहिए। तो ये वेट ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स एथलीट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं रोमानियन डेडलिफ्ट। ये एक्सरसाइज आपकी जो हैमस्ट्रिंग, हिप फ्लेक्सर, इसको स्ट्रेंथिन करने का आपका काम करेगी, जो बहुत ज़्यादा काम आता है आपको रनिंग में इन बिटवीन स्पोर्ट्स के मूवमेंट्स को परफॉर्म करने में। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने पैरों का विड्थ उतना ही रखना है जितना आपका शोल्डर है, और उसके बाद में हुक ग्रिप आपको लेना है ये। और वेट को लिफ्ट करने का तरीका आपका होना चाहिए कि आपकी बैक कोर बिल्कुल टाइट होना चाहिए, और कुछ इस तरीके से वेट आपको लिफ्ट करना है। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी। उसके बाद में ये आपको पूरा अप लाना है, और इस डेड लिफ्ट में वेट आपको नीचे प्लेस नहीं करना है फ्लोर पे, आपका मूवमेंट यहीं तक रहने वाला है। ये ध्यान रखें, आपका जो बारबल आएगा वो बिल्कुल आपके जो बॉडी है उसके बिल्कुल पास से आना चाहिए। एथलीट के लिए जो अच्छी एक्सरसाइजेज, यानी जो बॉडी वेट एक्सरसाइज है, उसमें एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, वो है चिन अप्स। ये आपकी बाइसेप और आपकी बैक को स्ट्रेंथ करने का काम करेगी। ये भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको परफॉर्म कैसा करना है, आपको बार पे या इस तरीके से आपको ये ग्रिप लेना है, यानी आपकी जो ग्रिप रहेगी सामने की साइड से इस तरीके की ग्रिप आपको लेना है। अगर आपका हाइट अकॉर्डिंग है तो आप फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो अगर हाइट आपकी बार की अप है तो आप डायरेक्ट भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से, यानी ये आपकी पोजीशन से आपको पूरा
ये ऊपर जाना है, चिन अप्स, ये ये चिनअप्स आपको परफॉर्म करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, ये आपकी बैक और बाइसेप दोनों को स्ट्रेंथ करने का काम करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन ले रहे हैं वो है पुश प्रेस, यानी आपकी जो शोल्डर विड्थ है उतने आपके पैर का डिस्टेंस होना चाहिए और टो इस तरीके से लिटिल आउटसाइड, यानी आपकी पोजीशन स्टेबिलिटी के साथ यहां होनी चाहिए। जो अपन ओवरहेड प्रेस अपन यूज करते हैं, देखिए ओवरहेड प्रेस कैसा लगाते हैं अपन, इस तरीके से, ये लेकिन स्पोर्ट्स एथलीट के लिए आपको ओवरहेड प्रेस के बजाय आपको लगाना है पुश प्रेस, यानी आपके घुटने बैंड हो जाएंगे और इस तरीके से, यानी जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपके जो पीछे एडी है, ये देखो, ये मोमेंट में आपको परफॉर्म करना है। आपको एनर्जी चाहिए, ये देखिए आप नी को थोड़ा बेंड करेंगे, उसके बाद में प्रेशर लेंगे, यानी एक साथ में फोर्स लगाएंगे और उसको इस तरीके से, ये ये था पुश प्रेस, जो अपने मसल बिल्डिंग के ओवरहेड प्रेस से बिल्कुल अलग, उसमें जो खराब पोजीशन था वो ही इसका करेक्ट पोजीशन है। तो आपको इस तरीके से एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपको फास्ट मूवमेंट करना है, यानी हर चीज में आप कोई भी गेम हो, हर गेम में उसमें बिल्कुल आपके मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका स्ट्रेंथ का, जिम में आके स्ट्रेंथ करना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बिल्कुल जरूरी है। बट आपका वर्कआउट पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि आप स्ट्रेंथ, यानी अपनी मसल को स्ट्रेंथ करने के साथ में उसमें स्टेमिना, इंड्योरेंस डेवलप कर पाए। स्पोर्ट्स पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपना स्पोर्ट्स सेशन और सेकेंडरी उसका आता है जिम वर्कआउट सेशन। बट ये उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका जो एक बंदा अपनी मसल्स को ट्रेन करता है और उसके बाद में वो ग्राउंड पे आएगा तो उसका परफॉर्मेंस 100% उस पर्सन से बेटर होगा जिसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं किया है। बट सिर्फ इतना ध्यान रखें, अपने एथलीट प्रोग्राम के हिसाब से आपको ये प्रोग्राम चूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। ये था आज का वर्कआउट वीडियो, वो स्पोर्ट्स एथलीट के लिए, यानी स्पोर्ट्स एथलीट के लिए क्या अच्छी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं वो ही अपन ने देखी हैं। तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो रेप रेंज है वो 15 से 20 रहने वाला है, क्योंकि आपको मसल स्ट्रेंथ के साथ में एंड्योरेंस यानी स्टेमिना भी चाहिए। तो आपका रेप रेंज 15 से 20 रखें। आपके जो मूवमेंट हैं वो थोड़े फास्ट होने चाहिए, यानी मसल बिल्डिंग है, हाइपरट्रोफी के जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। और आपके जो एज ए स्पोर्ट्स एथलीट के लिए जो मूवमेंट्स आपको परफॉर्म करने हैं वो हाइपरट्रोफी वर्कआउट से थोड़े फास्ट मूवमेंट होंगे। तो ये वर्कआउट स्ट्रेंथ गेन के लिए स्पोर्ट्स एथलीट ले सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वर्कआउट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यूं ही अपना साथ मेरे साथ बना के रखें। आप अच्छा वर्कआउट करते रहें, अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहें और गोल अकॉर्डिंग वर्कआउट चूज करें और अपने आप को फिट रखें।